आज हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। जो सेकेंड सेमेस्टर है उस सेकेंड सेमेस्टर का जो हिंदी शिक्षण में प्रथम यूनिट है वह प्रथम यूनिट है। देखिए, द्वितीय सेमेस्टर के हिंदी शिक्षण में प्रथम यूनिट है कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यान पूर्वक सुनना व याद करना। तो यह द्वितीय सेमेस्टर की प्रथम यूनिट है। द्वितीय सेमेस्टर की कौन सी यूनिट है? प्रथम यूनिट है, जिसमें हम लोग सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? कहानी। क्या पढ़ेंगे? कहानी। देखिए, कहानी क्या है? कहानी भाषा शिक्षण की, जो भाषा शिक्षण है उस भाषा शिक्षण में कहानी का बहुत ही महत्व है, क्योंकि जो कहानी शिक्षण है वह जो गद्य साहित्य है उस गद्य साहित्य की एक अच्छी एक विधा है, और इस विधा के अंतर्गत जो कहानी शिक्षण आती है यह बहुत प्रिय है। क्योंकि जो कहानी सुनाने की परंपरा है मानव सभ्यता से लेकर, जो मानव सभ्यता है प्रारंभ से लेकर अब तक है, क्योंकि कहानियों के माध्यम से जो है शिक्षण, जो भाषा शिक्षण है उसके माध्यम से जो है इसकी शिक्षा दी जाती है। क्योंकि कहानी जो जब हम कहानी शिक्षण के माध्यम से हम शिक्षा प्रदान करते हैं तो बालक बहुत अधिक मात्रा में सीखता है। क्योंकि कहानी के माध्यम से जब सुनाते हैं तो बालक के अंदर सुनने की जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है। बस ये बात होनी चाहिए कि कहानी बालक के लिए रोचक होनी चाहिए, ऐसे माध्यम से सुनानी चाहिए कि जिससे कहानी को सुनने के लिए बालक के अंदर जिज्ञासा हो, वह जाने, सीखे और उसके प्रकरण से संबंधित हो। तो इस तरह कहानी जो सीखने की परंपरा है, उन परंपराओं को हम देखें तो उसमें बहुत पहले से कहानी चली आ रही है। क्योंकि जितनी जो कहानी कहने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जब से जो मानव का जीवन है उसी समय से इसका जुड़ाव लगा हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि कहानी के माध्यम से पहले से जो शिक्षण प्रक्रिया चली आ रही है, अगर आज भी उसके माध्यम से अगर बालक को सिखाने का प्रयास किया जाए तो बालक अधिक से अधिक मात्रा में सीख सकता है। क्योंकि अगर हम पहले देखें तो हमारे देश में बृहद कथा हो गई, जो बृहद कथा मंजरी है, इसके बाद कथा सरित सागर है, या पंचतंत्र है, या इससे संबंधित अनेक ऐतिहासिक जो पुरुष हैं, गौतम बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे ऐतिहासिक पुरुषों के बारे में कहानियों के माध्यम से हम उनके बारे में जान जाते हैं। जब हम कहानी के माध्यम से सुनाते हैं तो बालक उसे बड़े ध्यान पूर्वक सुनता है। इस तरह जो है यह परंपरा जो है वैदिक काल से ही है, अर्थात जो वैदिक काल है, वैदिक काल से ही कहानियों को सुनाने की परंपरा चली आ रही है। अतः जो कहानी शिक्षण है, इस कहानी शिक्षण के माध्यम से बालक को जो है उसकी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए, और बालक के लिए जब वह प्रकरण रोचक होगा तो वह अधिक से अधिक सीखने का प्रयास कर लेता है। जैसे हम कोई टॉपिक ऐसे कहें तो जल्दी नहीं, लेकिन अगर किसी बात को कहानी के माध्यम से अगर सुनाते हैं तो बालक बड़ी आसानी से सीख जाता है, और उसके अंदर आगे सुनने की आतुरता बनी रहती है कि कैसे, मतलब आगे की जो भी कहानी, जो भी घटना है उसको वो सुनना चाहता है। तो इस तरह जो कहानी शिक्षण है, कहानी के माध्यम से जो है, जो हम लोगों का पॉइंट है कहानी, इसके माध्यम से हम कहानी के माध्यम से, या हमें ये कह लें कि कहानी के माध्यम से जब हम बालक को सिखाते हैं तो बालक बहुत ही अधिक, मतलब बहुत ज़्यादा सीखता है, या वह ध्यान एकाग्रचित करके उस बात को सीख लेता है। इसके बारे में कई जो है
विद्वानों ने या कई भारतीय लेखकों ने भी अपना विचार दिया है। जैसे हम पहला देखें तो पहला विचार रायबर्न का है। रायबर्न ने कहा है कि कहानी के विषय पर कहा कि प्रत्येक शिक्षक को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह एक अच्छा कहानी सुनाने वाला बन जाए। कह रहे हैं कि रायबर्न के शब्दों में अगर हम कहें, कह रहे हैं प्रत्येक शिक्षक को, हर शिक्षक को, कह रहा है कि जो भी शिक्षक हो, प्रत्येक शिक्षक को यह प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए कि वह एक अच्छा कहानी सुनाने वाला बन जाए। अगर वह कहानी सुनाने में निपुणता हासिल कर लेता है तो करें वह अपने छात्र को, अपने मतलब जो पढ़ने वाला है उसको अच्छे तरह से जो है सिखा सकता है। और कहा बनाने वाला बन जाए। किसी भी निपुण शिक्षक को कोई बात इतनी सहायता नहीं करती जितनी कहानी सुनाने में निपुणता करती है। जैसे हम अगर कोई बात कहें तो अगर दूसरे किसी माध्यम से नहीं बल्कि कहानी के माध्यम से हम अगर किसी बात को अगर सुनाते हैं तो इतनी निपुण हो जाती है कि बालक मतलब वह निपुणता हासिल कर देती है, उसमें सुनाने में उसमें निपुणता प्रदान कर देती है कि बालक उस बात को आसानी से सीख जाता है। अतः शिक्षक को कहानी सुनाने वाला एक अच्छा शिक्षक बनना चाहिए, अपने कहानी के माध्यम से सिखाना चाहिए। दूसरा, एच.जी. वेल्स कहते हैं कि कहानी एक छोटी रचना है। देखिए, कह रहे कहानी एक क्या है? छोटी रचना है जिसके माध्यम से, मतलब उन्होंने एक छोटी रचना कहा है जिसके माध्यम से हम छात्र को, बालक को आसानी से क्या कर सकते हैं? सिखा। जैसे हम अगर कोई बात कहें या तो नहीं, जैसे परंपरा से लोग बच्चों को झांसी की रानी की कहानियां सुनाया करते हैं या शिवाजी की कहानी सुनाते हैं, तो बालक के अंदर सुनने की बड़ी जिज्ञासा होती है, जानना चाहता है, तो कहानी के माध्यम से सुनाना चाहिए। आता है कहानी एक छोटी क्या है? रचना। प्रेमचंद के अनुसार इन्होंने कहा कहानी एक ऐसी रचना है जिससे जीवन के किसी एक अंश या एक मनोभाव को प्रकट करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। करें कि कहानी एक ऐसी रचना है जिससे करें जीवन के किसी एक अंश या एक मनोभाव, जो मन में उत्पन्न होने वाले भाव, उस मनोभावों को प्रकट करना। जैसे कहानी के माध्यम से अपने मनोभावों को व्यक्ति क्या करता है? प्रकट करता है। तो प्रकट करना ही लेखक का क्या होता है? उद्देश्य होता है कहानी के माध्यम से। तो इस तरह जो है जब करता है तो उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथान्यास सब उसी एक भाव को स्पष्ट करते हैं। मतलब कहने का आशय इन्होंने कहा कि यह कहानी एक ऐसी रचना है कि जिससे जीवन के किसी भी एक अंश को या किसी भी भाव को, बालक के किसी भी भाव को वह क्या करता है? स्पष्ट कर देता है या उसको उन भावों को प्रकट करने में सहायता प्रदान करता है। तो इस तरह जब हम देख रहे हैं कि कहानी के माध्यम से बालक जो है वह आसानी से सीखता है, और शिक्षक को चाहिए कि जब हम शिक्षण का कार्य करें तो कहानी के माध्यम से सिखाएं जिससे कि बालक आसानी से क्या कर जाता है? सीख जाता है। स्पष्ट? तो ये हो गई आपकी क्या कहानी, जिसके बारे में रायबर्न महोदय ने, एच.जी. वेल्स ने, प्रेमचंद ने, ऐसे कई लोगों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। और सबका यही है कि कहानी के माध्यम से बालक को या शिक्षा को प्रदान करके उसे मतलब उसे आसान कर दें और बालक जिससे आसानी से क्या कर ले? सीख ले। स्पष्ट? अब हम आते हैं इसका उद्देश्य क्या होता है, कहानी शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य के बारे में जानेंगे। तो देखिए कहानी शिक्षण का उद्देश्य, आइए देखते हैं कहानी शिक्षण के उद्देश्य के बारे में। देखिए कहानी शिक्षण का जो उद्देश्य क्या होना, कैसा होना चाहिए, कहानी शिक्षण का उद्देश्य। दूसरा पॉइंट क्या है? कहानी शिक्षण का
उद्देश्य। कहानी शिक्षण का उद्देश्य होना क्या चाहिए? तो देखिए, कहानी जैसे जो भी हम कहानी सुनाते हैं उसका कहानी का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए बालक को आनंद प्रदान करे, मनोरंजन का कार्य करे। और बालक जो है या छात्र जो है, छात्रों के अंदर आनंद की अनुभूति कराना। शिक्षण का जो उद्देश्य होता है छात्रों को मनोरंजन करना या आनंद प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। क्योंकि जब हम किसी पाठशाला में या कहीं बालक को जब हम देखते हैं कहानी के माध्यम से, कहानी जब हम सुनाते हैं किसी, जैसे हमने कहा ना, छत्रपति शिवाजी हो गए, चाहे झांसी की रानी हो गई, चाहे कोई ऐसे किसी महापुरुष की बात करते हैं, तो बालक सुनने के लिए हमेशा आतुर रहता है। और उसे जब हम वीरों की कहानियां सुनाएंगे तो उसके अंदर वैसे भाव उत्पन्न होते हैं और आनंद को प्रदान करता है। तो इसलिए जो कहानी शिक्षण है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्र को आनंद प्रदान करना। अब चलते हैं, इसमें होने क्या चाहिए? कहानी शिक्षण के उद्देश्य होने क्या चाहिए? सबसे पहले है ज्ञान को सरल और रोचक रूप में प्रस्तुत करना। कैसे? नंबर 1, ज्ञान को सरल व रोचक रूप में प्रस्तुत करना। कह रहे हैं कि पहला पॉइंट क्या है? कहानी शिक्षण का उद्देश्य होता क्या है? कह रहे हैं कि ज्ञान को सरल और रोचक रूप में क्या करना चाहिए? मतलब कहानी सरल होनी चाहिए, उसमें रोचकता होनी चाहिए। अगर रुचिपूर्ण नहीं होगा, रोचक नहीं होगा, तो वह नहीं सुन सकता। इसलिए सबसे पहला होता है ज्ञान को सरल व कैसा? रोचक होना चाहिए। जब रोचक होगा तो बालक सीखेगा, जानेगा, उसमें उसका मन लगेगा। दूसरा पॉइंट है छात्रों को शब्द सुक्ति। नंबर 2, छात्रों को शब्द सुक्ति। कह रहे हैं कि छात्रों को शब्द सुक्ति, लोकोक्ति व कह रहे छात्रों को शब्द सुक्ति, लोकोक्ति व मुहावरों का ज्ञान होना। कह रहे छात्रों के अंतर्गत किसकी? शब्द सुक्ति, लोकोक्ति व किसका? मुहावरों का ज्ञान होना। दूसरा उद्देश्य होता है कहानी शिक्षण का कि छात्रों के लिए लोकोक्तियों का ज्ञान होना चाहिए, मुहावरों का ज्ञान होना चाहिए, सुक्तियों का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए इसका यह दूसरा उद्देश्य होता है। तीसरे उद्देश्य में जब हम चलते हैं, अगला पॉइंट अगर हम उद्देश्य देखें तो कह रहे छात्रों को भाषा की विभिन्न, कह रहे छात्रों को भाषा की विभिन्न शैलियों, कह रहे हैं छात्रों को भाषा की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना। विभिन्न शैलियों से क्या कराना? विभिन्न शैलियों से परिचित कराना। देखिए अगला पॉइंट मैंने कहा कि छात्रों को भाषा की जो विभिन्न अनेक शैलियां हैं, उन शैलियों से छात्र को परिचित कराना किसका उद्देश्य है? कहानी शिक्षण का। तो इस तरह अगला पॉइंट देखिए, जो चौथा पॉइंट है, जब हम चलते हैं तो छात्रों में सामाजिकता की भावना पैदा करना। छात्रों में किसकी? कह रहा है छात्रों में सामाजिकता की भावना पैदा करना। छात्रों में क्या? कहानी के माध्यम से, जैसे हम सामाजिकता के बारे में जो है जब हम कहानी कहेंगे तो जिससे बालक के अंदर सामाजिकता की भावना उत्पन्न होती है, अतः अगला उद्देश्य है कि छात्रों में सामाजिकता की भावना पैदा करना। अगला पॉइंट जब हम देखते हैं तो छात्रों के अंदर, अगला पॉइंट हम करते हैं तो देखेंगे छात्रों के अंदर
जो छात्र हैं उन छात्रों के अंदर, या जो छात्र हैं छात्रों की साहित्यिक, कह रहे हैं कि छात्रों की साहित्यिक, जो छात्र हैं उन छात्रों के अंदर साहित्य में रुचि विकसित करना, साहित्यिक भावना के प्रति रुचि, साहित्यिक भावना के प्रति, या हम ही कह सकते हैं साहित्य में रुचि पैदा करना। छात्रों की साहित्य में रुचि, साहित्य में रुचि उत्पन्न करना। इस तरह देखिए अगला पॉइंट हमने कहा छात्रों की साहित्य में क्या करना, रुचि उत्पन्न करना। इस तरह बहुत से पॉइंट हैं जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं सामाजिकता की भावना करना, कहानी लिखने में उसकी रुचि विकसित करना, या छात्रों के चरित्र का निर्माण करने में सहायता करना या सहयोग देना। कहानी के माध्यम से छात्र के चरित्र के निर्माण के बारे में भी सहायता होती है या सहायता करना चाहिए। और छात्रों के संवेगों मनोवृत्तियों का ज्ञान होना एक किसका उद्देश्य है, कहानी शिक्षण का। तो इस तरह जो है कहानी के माध्यम से जो है छात्र के चरित्र का निर्माण होता है, छात्र की सामाजिकता की भावना का विकास होता है, साहित्य के प्रति उसकी रुचि होती है और छात्र के मनोभाव विकसित होते हैं, जिससे छात्रों में देश जाति धर्म के प्रति अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। छात्रों का जो होता है साहित्य के प्रति रुचि होती है, और जो छात्र होते हैं उन छात्रों में कठिन बातों को सरल बनाकर जो है उसको सुना लेना, उसको विकसित करना होता है। इस तरह जो छात्र होता है कहानी शिक्षण के माध्यम से अधिक सीखने का प्रयास करता है। अतः छात्रों में जो है कहानी के माध्यम से इन जो भी हो, चाहे उस ज्ञान को उसको विकसित करना, सरल बनाना, चरित्र निर्माण करना, सामाजिक भावना का विकास करना या कठिन तथ्यों को सरल करके सिखाने का प्रयास किया जाता है। अतः इस तरह हम लोग आज पढ़े कहानी शिक्षण और कहानी शिक्षण के उद्देश्य। स्पष्ट? चलिए आज इतने ही, इस वीडियो में इतने ही। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे कहानी शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, ये अगले वीडियो में।